दोस्तों, JKITI मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, उसका टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप इस वीडियो में इजीली सीख जाएंगे कि किस प्रकार हम टेंस का परिवर्तन कर सकते हैं या फिर टेंस की सही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का हमारा टॉपिक है और यूज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है एक्टिव को पैसिव में बदलते समय। तो आप किस प्रकार चेंज करेंगे वो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार आपको चेंज करनी है। जब आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस का दिया होगा तो आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कैसे चूज करनी है वो आपको बता देते हैं। तो आपके सामने एक टेंस का चार्ट है, तो जिसमें जो है आपको ये आपकी प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूज। इस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो यदि आपके एक्टिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हो तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब पैसिव के सेंटेंस में यूज करनी है। तो आपको मान लीजिए कि एक्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब दे दे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म दे या फिर मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हो, तो आपको पहचान करनी है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। और आप जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो आपको पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है, वो चेंज करके आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपको इज लगाना है, प्लूरल है तो आर लगाना है और नहीं तो एम लगाना है। तो यदि आपको एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब दे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और यदि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस में दे तो भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब लगानी है और प्लस उसमें बीइंग जोड़ना है। ये आपको बीइंग उसमें जोड़ना है। तो मान लीजिए आपको एक एक्टिव का सेंटेंस दिया है जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब दी है इज। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपको एक सेंटेंस दिया है। तब आप इसको पैसिव में बनाएंगे तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट है ना, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब क्रिकेट इज हो जाएगा और बीइंग प्लेड हो जाएगा। तो आपको इज आरम तो लगाना ही है, उसके साथ बीइंग आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ना होता है। और यदि आपके एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो तो आपको पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और परफेक्ट कंटिन्यूज की आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की यूज करके उसके साथ बीइंग जोड़ना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये इंटेलिजेंट ट्रिक क्या है। इसी प्रकार आपको पास्ट टेंस में भी करना है। पास्ट टेंस में यदि सिंपल पास्ट की हो तो पास्ट कंटिन्यूज की कर दीजिए और पास्ट परफेक्ट की हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज की कर दीजिए। और पास्ट कंटिन्यूज की है तो पास्ट कंटिन्यूज की करके उसके साथ बीइंग जोड़ दीजिए। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज की है तो भी वही रखिए और उसके साथ बीइंग जोड़ दीजिए। ये आपको ट्रिक यूज करनी है। और फ्यूचर में भी आपको यही करना है। फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर कंटिन्यूज की और फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और यदि इनकी आ जाए तो बीइंग लगाना है। एक्टिव के सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और पैसिव में बनाते समय आपको ये यूज करना है। अब आपको प्रोनाउन किस प्रकार चेंज करने हैं। तो प्रोनाउन का चेंज करना होता है, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ये इसी प्रकार चेंज करना है। तो उसके लिए आपको एक चार्ट याद करना है। यदि आपका सब्जेक्ट आई हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में आपको उसकी जगह बाई मी करना है, क्योंकि आप पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें बाई तो लगाएंगे और आपका ऑब्जेक्ट होगा मी। तो आप बाई को भी साथ में याद रखें, बाई मी करना है। और यदि आपका एक्टिव का सब्जेक्ट वी है तो ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। यू है तो आपका यू ही रहेगा, क्योंकि यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होती है, एक जैसी होती है।
और यदि आपके ही है तो आपको हिम करना है, बाई हिम। सी है तो बाई हर, इट है तो बाई इट, और दे है तो देम। और इसी प्रकार आपको यदि ये सारी आपको फॉर्म्स एक एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में मिले, यानी कि एकदम लास्ट में मिले, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद मिले, तो आपको इस प्रकार के चेंज करना है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे किसी प्रकार हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है और ऑब्जेक्ट को उसी प्रकार से सब्जेक्ट में बदलना होता है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।